मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से गेट पास मिला है सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ के शहज़ादी की जानिब से ट्वीट करना किस तरह असरअंदाज हुआ। बिहार में शराब के नाम पर क्या आवाम को तकलीफ़ देने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही है। त्रिपुरा तशद्दुद के सिलसिले में टीएमसी अरकान पार्लियामेंट अमित शाह से मुलाकात के लिए धरना जारी रखे हुए हैं, तो वहीं पर एक खातून लीडर को गिरफ़्तार कर ले जाने पर भी इस वक्त घमासान है। अदाकाराओं के प्रोग्राम का दिखाना बंद कर दे तालिबान ने मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो अमेरिका में 80 डाकुओं के ग्रुप ने लग्जरी स्टोर किस तरह लूट लिया और तुर्क अली 2 ज़ख़ीरे का कामयाब टेस्ट किस तरह हुआ है, ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूं। तुर्की की वो ख़बर, और बेंगलुरु में बरसात की वजह से क्या कुछ हालात बने हैं। और इस वक्त मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया है और इस पर किस तरह के तनकीदी तज़्ज़िये हो रहे हैं। इसराइल से एक और वीडियो आई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। मज़ीद आप लोगों की इस वक्त तस्वीरें और वीडियोस आ चुकी हैं। आपकी अमानतें हम लोग जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम वीडियोस में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है काम चल रहा है सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से कि गरीब लोगों तक पहुंचने की कोशिश हुई है। दरअसल ये बहुत दूर दराज इलाक़ों से, ऊपर पहाड़ियों से चल कर के आते हैं। इनको जमा करना पहला पड़ता है, ऐलान करवाना पड़ता है, फिर एक जगह जमा होते हैं। फिर वहाँ से दुआ या कलिमात के लिए आप लोगों से दुआ करने जो लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। सीधी बात नाज़रीन के लिए इज्तिमाई दुआएं होती हैं, फिर उसको जो है तकसीम आवरी का काम शुरू होता है। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों के ताउन से अल्लाह ताला यहाँ पर काम ले रहा है। गरीबों में, यतीमों में, लाचारों में और बेघर लोगों वगैरह में ये सारे मनाजिर हैं। और ये सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने कर रखने का मकसद यही है कि आप लोगों को इत्मीनान हो कि आपकी जो अमानतें आ रही हैं वो सही मुस्तहिकीन तक पहुँच रही हैं। सिलसिले में भी पेमेंट बाकी है। जो अहबाब अभी तक जो है हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। नीचे उस नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप मैसेज कर दें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। बहरकैफ़ अल्लाह ताला आपकी काविशों को, आपकी जद्दोजहद को, आप लोग जो मेहनतें करते हैं, जो टीम यहाँ कर रही है, अल्लाह उनकी भी काविशों को कबूल फ़रमाए। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनकी भी अल्लाह ताला जो है देने को कबूल फ़रमाए और उनके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। इसलिए कि छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है और नाज़रीन के ताउन के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते थे। बैगम नाज़रीन गिरामी, आपके लिए दुआएं भी हुई हैं। इंशाल्लाह लंबी बात हो जाएगी। कल इंशाल्लाह मैं प्राइम टाइम में वो दुआ भी आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आप लोग भी उसमें आमीन कह कर के शरीक हो सकें। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मैंने कल आप लोगों के सामने वो ख़बर रखी थी कि किस तरह दुबई की शहज़ादी ने जी न्यूज़ के एंकर और एडिटर सुधीर चौधरी को बुलाए जाने पर और मेहमान खुसूसी बनाए जाने पर नवंबर 21 को अबू धाबी में एक खुसूसी प्रोग्राम में लताड़ा था। उसके मुंतज़िम को अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो तंजीम थी, मुत्तहिदा तंजीम थी, उन्होंने इसको बुलाया था। उसके बाद सुधीर चौधरी को दहशतगर्द कहते हुए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाला कहते हुए उस तंजीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एक दहशतगर्द को हमारे पुरअमन मुल्क में बुलाने की। तो इसी के चलते जो है अब ख़बर आ रही है कि जो है जिस मुंतज़िम जो थे या जो लोग इनवाइट कर रहे थे सुधीर को, उन्होंने जो है उसको जो है इनवाइट नहीं किया है, यानी कि गेट पास मिल चुका है। वो इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत नहीं कर सकते, यानी कि
पूरी तरह से तौहीन हुई है सुधीर चौधरी की, और दुबई में जो है उसको किसी भी तरह से एंट्री से जो है यहाँ की शहज़ादी ने जो ट्वीट किया उसका जो है असर हुआ है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद चार्ट के नाम पर सुधीर चौधरी ने पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की थी और उसकी वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद से जो है लगातार इस पर जो है पाबंदी लगाने की और इसके नफ़रत को जो है करने की खबरें सामने आई। अब इसको सही उसकी औकात का पता चल चुका है। सुधीर चौधरी को यहाँ एक प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले थे, लेकिन वहाँ की मुंतज़िम कमेटी ने गेट पास दिखा दिया है। नाज़रीन गिरामी, क्या बिहार में शराबबंदी के नाम पर आम आवाम को परेशान किया जा रहा है? एक वीडियो है, इस वक्त आप लोग देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी तफसीलात। ये एक पुलिस है, जब आप किसी ख़वातीन के कमरे में जाते हैं, तलाशी लेते हैं, तो पुलिस कानून के मुताबिक, हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आपके साथ किसी महिला पुलिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ गुंडागर्दी पुलिस की कि ये ख़वातीन के कमरे में ऐसे ही घुस रहा है और वहाँ पे शराब है या नहीं इसको जो है अलमारी खोल खोल के चेक कर रहा है। इसको जो है ख़ुद यहाँ के बिहार के बहुत सारे अलग अलग नेताओं ने इसको शेयर करते हुए कहा कि किस कदर गुंडागर्दी है, जहाँ पे छापामारी कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ हो नहीं रही है, और यहाँ पर जो है ख़वातीन को परेशान करने की, बिना इजाज़त के घुसने की और तलाशी लेने की कोशिश हो रही है, और वो भी महिला जो है पुलिस को साथ लिए बिना, एक पुलिस अफसरान की जानिब से। इसलिए इसको जो इस वीडियो को वायरल करने की कोशिशें हो रही हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, ये किसी होटल के कमरे लगते हैं, जाहिर सी बात है कि बारात वगैरह आती है तो उनको होटलों में रुकवाने का इंतज़ाम होता है। ऐसे हालात में जो है ये पुलिस जो है घुस घुस करके शराब रखी है या नहीं रखी है इसकी तलाशी ले रही है, और इसके लिए ऑब्जेक्शन इसलिए हो रहा है कि जो इनके साथ कोई खातून जो है वो पुलिस नहीं है और ये ख़वातीन के कमरे में घुस करके इस तरह तलाशी ले रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी चलते चलते खबर आई कि पुलिस ने पीर के रोज़ एक बयान में कहा है कि राजधानी पटना में शराब क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 55 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डिविजनल कमिश्नर की हिदायत के बाद पटना पुलिस ने इतवार की शब 80 होटलों और 12 झुग्गी बस्तियों में छापामारी की थी। गिरफ्तार लोगों में एक रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर और एक ठेकेदार भी शामिल हैं। इस दरमियान शादियों के लिए होटलों में आने वाले मेहमानों ने भी दावा किया कि पटना पुलिस ने छापामारी करके उनकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पटना पुलिस की टीम बगैर किसी लेडी पुलिस के मैरिज हॉल में छापामारी कर रही थी। मर्द पुलिस एहलकारों ने खातून मेहमानों के कमरों में दाखिला किया और सूटकेस, अलमारी, बैतुल-खला समेत उनके सामान की तलाशी ली, जिसको लेकर के इस जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा में जो तशद्दुद हुआ अब ये पूरी तरह सियासी रंग अपना चुका है। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान टकराव का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ तशद्दुद मामले को लेकर के टीएमसी के अराकीन पार्लियामेंट वज़ारत दाखिला के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई अराकीन पार्लियामेंट ने दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का मुतालबा करते हुए उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया है। वाज़ेह रहे कि त्रिपुरा में पुलिस की मुबैना बर्बरियत और पार्टी की मगरबी बंगाल यूनिट यूथ ब्रांच की सेक्रेटरी सयानी घोष, जिसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के टीएमसी अराकीन पार्लियामेंट ने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था। मुलाकात का वक्त न देने पर अराकीन पार्लियामेंट वजारत के बाहरी धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब बात यह है कि सयानी घोष को कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में त्रिपुरा पुलिस ने इतवार को गिरफ्तार किया था। तब से जो है इस वक्त बदले की सियासत करने का और त्रिपुरा में गुंडाराज कायम किए जाने का इल्ज़ाम टीएमसी की जानिब से लगा रहा है। वज़ीर दाखिला से मिलना चाहते थे लेकिन उन्हें हमें वक्त नहीं दिया गया। त्रिपुरा की हुकूमत को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये मांग लेकर के इन लोगों ने जो यहाँ पर धरना देने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले त्रिपुरा में जो हुआ और मुसलमानों पर तशद्दुद हुआ उसको लेकर के भी जो है टीएमसी इस वक्त एहतजाज कर रही है कि त्रिपुरा में पूरी तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है और इंतज़ामिया जो है पूरी तरह से दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन गिरामी, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत जब भी कोई बयान देते हैं तो वो सुर्खी बन जाती है और तनकीद करने वाले उस पर लगातार तनकीद कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अपने बयान में मैं आपको आवाज़ से सुनाऊंगा भी कि वो कह रहे हैं कि जो है आजकल जय श्री राम का नारा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन जो है हम इस तरह की जय श्री राम के रास्ते पर, राम के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। जब इन्होंने इस तरह की बात एक अवामी या खुसूसी इजलास में कहा तो जो है इस बयान को शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग तबसरे की। पहले आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर उसके बाद मैं
कहता हूँ कि कहाँ और किस तरह की तनकीदी तज्ज़िये हो रहे हैं। लोगों की भलाई का काम, अपना स्वार्थ छोड़कर करने का काम, उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है, कंटकाकीर्ण होता है। उस रास्ते को बताने वाले महापुरुष हमारे यहां, उनकी तो मालिका है। दुनिया के किसी देश में सारे देश मिलाकर जितने महापुरुष अब तक होंगे उतने हमारे देश में गत 200 वर्षों में हो गए। और एक एक का जीवन सर्वांगीण जीवन की राह उजागर करता है हमारे आंखों के सामने। लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके कांटे कंकड़ भी दिखते हैं, क्योंकि वो मार्ग का कंटकाकीर्ण होता ही है। तो फिर हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते, उनकी पूजा, जयंती, पुण्यतिथि, जय जयकार ये सब करेंगे। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं कर सकते। ये सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया रहती है। इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में। लोगों में वो अलौकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते रहते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इनके इस पूरे बयान में असल में पाठ पढ़ा रहे थे कि जय श्री राम का नारा तो लगा रहे लेकिन राम के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो लेकिन चलाना किसको चाहिए था? जय श्री राम का नारा लेकर के आज अक़लियतों को मार कौन रहा है? वो आम आदमी तो नहीं मार रहा है, वो एक मखसूस तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं, हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं, बजरंग दल से वाबस्ता, अपने आप को जो है हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्तगी का इजहार करते हैं। जय श्री राम का नारा लगा करके मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को मार रहे हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। और इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ जिस तंजीम से वाबस्ता है वो सारी चीज़ें लोगों के सामने जग ज़ाहिर है। ऐसे हालात में आवाम को ये पाठ पढ़ाने के बजाय मोहन भागवत को ये चाहिए कि वो अपनी हिंदुत्व तंजीम को बताए कि राम का असल रास्ता क्या था और किस तरह उनकी तंजीमों के कारकुनान जो है वो रावण का रास्ता अपना रहे हैं। ये कहते हुए इस वीडियो के साथ मुख्तलिफ लोगों ने जो है शेयर करते हुए लगा कि वाई डिडंट यू फॉलो, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? डिड एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम फॉलोइंग राम्स पाथ? क्या आपको राम के रास्ते पर चलने से किसी ने रोका है? नाउ हिंदुत्व ग्रुप्स आर गोइंग टू स्टॉपिंग नॉन हिंदूज फ्रॉम फॉलोइंग देयर रिलीजन। अब तो हिंदुत्व ग्रुप ऐसे हो चुके हैं कि वो खुद अपने हिंदुओं को अपने मजहब को फॉलो करने से रोक रहे हैं। हैव यू क्वेश्चनड मोदी गवर्नमेंट? क्या आपने अभी तक मोदी के गवर्नमेंट को भी इस तरह का सवाल किया है? तो इस तरह के अलग अलग जो है तबसरों के साथ जो है इस वक्त सवाल करने की कोशिशें हुई है इस बयान के सामने आने के बाद कि जय श्री राम का नारा तो लग रहा है लेकिन राम के रास्ते को छोड़ दिया गया है। असल में राम का रास्ता छोड़ने वाले आम हिंदू नहीं हैं, बल्कि वो हिंदुत्व ग्रुप है जो जय श्री राम के नारे को आजकल दहशतगर्दाना नारा बना चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो जो आज सुबह भी मैंने आपके सामने वो जुल्म सितम की कहानी सुनाई थी इसराइल से जो आई है, यानी कि शुफात जो यहाँ पर एक कैंप है मुहाजिरीन का, फादी अबू के घर में वहाँ पर घुस कर के ये दरिंदे, ये हैवान किस्म के फ़ौजी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले देखिए ख़वातीन पर, उनके बेटों पर, उनके घर वालों पर किस कदर जुल्म बर्पा कर रही है। ये जो है मकबूजा यरूशलेम से आ रही वीडियो है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस वक्त किस कदर जुल्म की सारी हदें पार हो रही हैं। एक शहीद के घर वालों के साथ उनकी बेटी को गिरफ़्तार कर ले जाने की वो तस्वीर मैंने आज सुबह दिखाई थी आपको। अब ये जो है तस्वीर और ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 20 से 25 फ़ौजी ये दरिंदे घर में घुसते हैं और उनके घर वालों पर जुल्म सितम की इंतहा करते हुए उनकी बेटी को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। उधर तालिबान की मीडिया को एक हिदायत जारी हुई है। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकाम ने नई मजहबी गाइडलाइंस कहें या मीडिया गाइडलाइंस जारी करते हुए मुल्क के टीवी चैनल्स को हिदायत जारी की है कि वो ऐसे ड्रामे दिखाना बंद कर दें जिनमें अदाकाराएँ होती हैं। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अफ़गान मीडिया को हिदायत महकमा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ने जारी की है। तालिबान हुकाम ने
ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी जोर दिया है कि वो रिपोर्टिंग के वक्त हिजाब पहना करें। वजारत ने चैनल्स को हिदायत भी जारी की कि ऐसी फिल्में या प्रोग्राम नशर न किए जाएँ जिनमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर काबिल एहतराम शख्सियात को दिखाया गया हो या दीगर अंबिया इकराम को दिखाया गया हो। इसके साथ इस्लामी और अफ़गान अक़दार के ख़िलाफ़ फ़िल्मों और प्रोग्रामों पर पाबंदी नाफिज करने का भी कहा गया है। वजारत के तर्जुमान हाकिफ महाजिर ने कहा कि उसूल नहीं बल्कि मजहबी गाइडलाइंस है। बहगैब नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान के सिलसिले में जो तमाम इस्लाहात इस वक्त कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि इस्लाहात तो हो रही है। ख़वातीन को स्कूल में और कॉलेज में जाने की इजाज़त भी मिल गई है, लेकिन हिजाब और पर्दे के साथ वो कोई भी जो है तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो है इस्लामी शरीयत के मुताबिक हिजाब में रह करके। इसलिए तमाम लोगों को इस वक्त गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया में कभी कभी कोई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, इसकी वजह से बेपर्दगी का साफ तौर पर जो है दिखाना होता है। इसी वजह से जो है तालिबान ने इस वक्त मीडिया के लिए भी ये गाइडलाइंस पूरी तरह जारी कर दिए हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में तकरीबन 80 डाकुओं के ग्रुप ने एक लग्जरी शॉपिंग स्टोर लूट लिया है। डाकुओं के ग्रुप ने सैन फ्रांसिस्को की शाहरा को 25 गाड़ियों के साथ बंद करके मुनज़्ज़म शक्ल में डकैती की थी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक डाकुओं के चेहरों पर मास्क और हाथों पर दस्ताने थे। मुसल्लह डाकुओं ने स्टोर के मुलाजिमिन पर हमला किया और चोरी के सामान के साथ बाहर उनकी मुंतज़िर खड़ी गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने इस वाक़े से मुताल्लिक 18, 30 और 32 साल 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्तबा अफराद में से एक के पास असलहा भी मौजूद था। मज़कूरा अफराद को चोरी करने, मसरूक़ा सामान रखने, बगैर लाइसेंस के असलहा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 गाड़ियों से पूरी की पूरी लग्जरी शॉपिंग स्टोर को जो है घेरे में लेकर के और मुनज़्ज़म तरीके से लूट करके वहाँ से फ़रार होने में भी कामयाब होते हैं। और ये सारा माजरा अमेरिका में होता है, जो अमेरिका दावा करता है कि वो सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा आगे है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते बात कर लेते हैं तुर्की की। तुर्की के बहरे अस्वद में वाक़ तुर्क अली 2 कुएँ के ज़ख़ीरे 1 का तजुर्बाती बहाव योमिया 6,50,000 मकब मीटर के साथ जारी है। वज़ीर तवानाई व कुदरती वसाइल फ़ातेह दोनमेस ने ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा है कि 28 जुलाई को तुर्की अली 2 कुएँ के ज़ख़ीरा 2 और ज़ख़ीरा 3 के तजुर्बात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। दोनमेस ने बयान के साथ बहरे अस्वद में गैस कार्रवाइयों से मुतालिक 21 सेकंड की वीडियो भी शेयर की है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई 2021 को तुर्क अली 2 कुएँ के ज़ख़ीरा 2 और ज़ख़ीरा 3 का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल हो गया। 20 नवंबर 2021 से तुर्क अली 2 कुएँ के ज़ख़ीरा 1 का टेस्ट योमिया 6,50,000 मकब मीटर गैस के मुस्तकिल बढ़ते हुए बहाव के साथ जारी है। बहरे अस्वद की गैस के बारे में हमारा 2023 का हदफ वाज़ेह है और हम कदम ब कदम इस हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, चौथा ड्रिलिंग बहरी जहाज़ भी 2022 के मौसम बहार में तुर्की पहुंच जाएगा। ये ड्रिलिंग बहरी जहाज़ अपने जुड़वां टावर के साथ सख्त बहरी मौसमी हालात में भी और हाई प्रेशर वाले ज़ख़ीरों में भी महफूज शक्ल में काम करने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, ज़ेर आब यानी समंदर के नीचे गैस कम मिलने के बाद अब पूरी तरह से तुर्किश एनर्जी सरबराह इजलास जो है मुनक़िद हो रहा है और इस तरह से जो है तुर्की एक बार फिर गैस की दुनिया में भी पूरी तरह से सुपर पावर बनने की जानिब बढ़ रहा है। ये ख़बर अलग अलग इहाते से और अलग अलग ज़राए से पहुँच रही हैं। बैगैब नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।